प्यारे छात्रों, फिर से एक बार स्वागत है आपका अपना डिजिटल क्लासरूम प्रूडेंस कोचिंग इंग्लिश क्लास में। ये वीडियो आईसीएसई रिड्यूस सिलेबस 2022 का पूरा पोस्टमार्टम होने वाला है। इंग्लिश लिटरेचर और लैंग्वेज का कौन सा टॉपिक इंक्लूड हुआ है 2022 का एग्ज़ाम के लिए और कौन कौन सा चैप्टर को छांट दिया गया है, उसका पूरा जानकारी आपको यहाँ पर आज मिलने वाला है। नया क्वेश्चन पैटर्न क्या होगा, स्कूल का इंटरनल असेसमेंट के लिए क्या गाइडलाइंस आईसीएसई ने सेट किया है और नया क्वेश्चन जो होने वाला है 2022 का एग्ज़ाम के लिए उसका क्या मार्किंग स्कीम होगा, वो सारा जानकारी आपको बहुत ही आसान तरीके से आज जानने को मिलेगा इस पर। तो रुके रहिए और वीडियो को एंड तक देखते रहिए, क्योंकि आखिर में आपको 5 ऐसा ट्रिक्स के बारे में जानने को मिलेगा जो आपको बहुत आसानी से लैंग्वेज और लिटरेचर में 100% मार्क्स दे सकता है। तो कुछ भी स्किप मत कीजिएगा और ये वीडियो आईसीएसई 2022 का लैंग्वेज और लिटरेचर एग्ज़ाम के लिए भी एक सजेशन वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसा पोएम, शॉर्ट स्टोरी और एक्ट्स के बारे में बताने वाले हैं जिससे आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, मतलब कि कॉमन क्वेश्चन गारंटीड। वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना मत भूलना, क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रिड्यूस्ड आईसीएसई 2022 का सभी सब्जेक्ट का सिलेबस डाउनलोड करने का लिंक दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आईसीएसई 2022 इंग्लिश का ऑफिशियल सिलेबस अब हम स्क्रीन पे देख सकते हैं। पेपर 1 है इंग्लिश लैंग्वेज, पेपर 2 है इंग्लिश लिटरेचर। दोनों पेपर के लिए ही 2 घंटा करके टाइम है और दोनों पेपर ही 80-20 रेशियो में बटा हुआ है। 80 मार्क्स है रिटन एग्जाम और 20 मार्क्स है इंटरनल असेसमेंट के लिए। चलिए डिस्कस करते हैं क्या क्या चेंजेस आए हैं इंग्लिश लैंग्वेज का क्वेश्चन पैटर्न में और नया मार्किंग स्कीम क्या है। उसके साथ ही कुछ ऐसा लेटर राइटिंग, ईमेल, नोटिस आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो आईसीएसई 2022 के बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पांचों क्वेश्चन दिया जाएगा आईसीएसई इंग्लिश लैंग्वेज पेपर में, जिनमें पांचों ही कंपलसरी होगा। क्वेश्चन नंबर 1 होगा कंपोजिशन के तौर पे। इस कंपोजिशन का मैक्सिमम वर्ड लिमिट जो आपको मेंटेन करना है वो है 300 से 350। और कंपोजिशन बहुत तरह के होते हैं, जैसे कि डिस्क्रिप्टिव, नैरेटिव, आर्गुमेंटेटिव, रिपोर्ट के तौर पे बहुत सारे टाइप का कंपोजिशन है। पर आईसीएसई पांचों कंपोजिशन पे फोकस करते हैं। इसके बारे में हम अलग से वीडियो बना चुके हैं, तो आप देख सकते हैं कौन कौन सा टाइप का कंपोजिशन आईसीएसई एग्ज़ाम में दिया जाता है। वो वीडियो आप प्लेलिस्ट चेक कर से देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए जो होगा, जो जो फैक्ट्स स्टूडेंट में देखा जाता है वो है कोहेरेंसी एंड एक्यूरेसी। ये स्टूडेंट जो फैक्ट आप लिखने वाले हैं कंपोजिशन में, सभी फैक्ट्स के भीतर एक कनेक्शन होना चाहिए और ग्रामेटिकल और वर्ड जो आप लिख रहे हैं उसका बहुत एक्यूरेसी होना ज़रूरी है। यहाँ पर आपका जो कंक्लूसन होगा, सल्यूशन जो आप दे रहे हैं, और जो तर्क वाला कंपोजिशन या आर्गुमेंटेटिव कंपोजिशन होता है उसमें आपका जो तर्क होगा वो रेलिवेंट फैक्ट से जुड़ा होना चाहिए। कोई भी उत्पटंग कंपोजिशन आप मत लिखिए, उससे आपका नंबर घट सकता है। अब हम चलेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 है लेटर राइटिंग के बारे में। लेटर राइटिंग दो तरह के स्पेशली आईसीएसई फॉलो करता है, एक तो है इनफॉर्मल और दूसरा है फॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर में आपको जो चीज़ देखना चाहिए वो है इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट, और फॉर्मल लेटर में फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट जो है वो भी आपको बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। इनफॉर्मल फॉर्मल लेटर के बारे में हम बहुत वीडियो बना चुके हैं, और आईसीएसई 2022 में जो लेटर बहुत इम्पोर्टेंट रखने वाला है वो है ये कोविड सिचुएशन में जो पढ़ाई पीछे जा रहा है, इसमें क्या स्टूडेंट का भूमिका हो सकता है और कैसे हम इसको ओवरकम कर सकते हैं। तो ये जो सारे फैक्ट्स है वो आईसीएसई लेटर राइटिंग में बहुत मायने रखता है इस 2022 का एग्ज़ाम में।
अब हम चलेंगे, जो फैक्ट्स यहाँ पर बता दिया गया है वो है एड्रेस, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, वो सारे आपको सही ढंग से लिखना पड़ेगा लेटर राइटिंग के क्वेश्चन में। और तीसरा क्वेश्चन जो है वो होगा नोटिस राइटिंग और ईमेल के बारे में। नोटिस राइटिंग में 5 मार्क्स मिलेगा और ईमेल में 5 मार्क्स मिलेगा। नोटिस और ईमेल आईसीएसई एग्ज़ाम का बहुत ही ईजी एक टॉपिक है जिससे आपको फुल मार्क्स मिल सकता है, तो इसको बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिएगा। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 होगा एक अनकॉमन पैसेज के बारे में, मतलब कि ये एक कंप्रीहेंशन पैसेज दिया होगा 450 वर्ड में, और उस कंप्रीहेंशन पैसेज से कुछ सवाल आपको पूछे जाएगा। उस सवाल का उत्तर आपको सही तरह से देना है, टू द पॉइंट आंसर होना चाहिए। और कुछ सिनोनिम पूछे जाएंगे। सिनोनिम मतलब कि कुछ वर्ड और फ्रेजेस दिया होगा जिसका अर्थ आपको पैसेज से ही ढूंढ के लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपको लिखना है एक समरी। आप देख सकते हैं समरी आपको लिखना होगा, उसका 8 मार्क्स मिलेगा इस समरी का। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन नंबर 5 का जो डिवीज़न है, क्वेश्चन नंबर 5 चारों पार्ट में डिवाइड होता है, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 4, पार्ट 4 के तौर पे। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कौन कौन सा सवाल वो देना चाहता है। स्पेशली क्वेश्चन नंबर 5 में आपको जिस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा वो है एब्सोल्यूट प्रीपोजिशन का एप्लीकेशन, वॉइस चेंज, नरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। जो ये टॉपिक मैंने बताया, इस टॉपिक में बहुत अच्छे तरह से फोकस करना, क्योंकि ये कुछ ऐसा टॉपिक है जिससे आईसीएसई क्वेश्चन हर साल क्वेश्चन पूछता ही पूछता है और 2022 में भी पूछेगा, ये गारंटीड है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, वॉइस चेंज, नरेशन, इसके बारे में हम अलग से वीडियो बना चुके हैं जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं क्विज के तौर पे। तो आप वो वीडियो भी देखना ना भूलें, उससे आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो ये है आईसीएसई इंग्लिश लैंग्वेज का क्वेश्चन पैटर्न और नया रिड्यूस सिलेबस का डिवीजन जो हम अब डिस्कस कर चुके हैं। अब हम चलेंगे इंग्लिश लिटरेचर का पार्ट में। इंग्लिश लिटरेचर आप जानते हैं दोस्तों, तीनों हिस्सों में बटा होता है। एक तो ड्रामा होता है इसमें, दूसरा होता है पोएट्री और तीसरा भाग है इसका शॉर्ट स्टोरी। तो तीनों हिस्सों में ये आईसीएसई इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट बटा होता है और तीनों ही टॉपिक से क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है। आप देखिए आईसीएसई ने कौन कौन सा पार्ट यहाँ पर रखा है। आप देख सकते हैं जो रिड्यूस सिलेबस है 2022 का, जो अभी कुछ दिन पहले ही रिलीज किया गया है, मर्चेंट ऑफ वेनिस है। यहाँ पर पहला भाग जो ड्रामा है एक विलियम शेक्सपियर का, यहाँ पर आपको प्रिपेयर करना है 2022 का एग्जाम के लिए केवल तीनों एक्ट, एक्ट 3, एक्ट 4 एंड एक्ट 5। अगर आप जानना चाहते हैं यहाँ पर कौन सा एक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है तो अंतिम पर्याय तक वीडियो को देखते रहिए, कुछ भी स्किप मत कीजिए। यहाँ पर हम मर्चेंट ऑफ वेनिस से सभी वीडियो कर चुके हैं, आप प्लेलिस्ट चेक कीजिए और उससे देखिए कौन सा एक्ट आपका परेशानी है, कमेंट करके हमको बोलिए और हम उसमें भी अलग से वीडियो बना देंगे। दूसरा बुक है ट्रेजर ट्रोव। ट्रेजर ट्रोव में स्पेशली आपको दो तरह की टॉपिक मिलेगा, एक तो है पोएट्री और दूसरा है प्रोज। पोएट्री सेक्शन में 10 पोएट्री होता था और 10 में से केवल 4 पोएट्री इस बार दिया गया है 2000 के एग्जाम के लिए। आप देख सकते हैं जो पोएट्री है, इधर पोएट्री अभी चारों पोएट्री ही इस एग्जाम में दिया गया है। जो है पहला है आई नो व्हाई द केज्ड बर्ड सिंग्स बाय माया एंजेलो। सेकेंड पोएट्री है द पेट्रियट बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। थर्ड पोएट्री है अबो बेन एडम बाय ले हंट। एंड चौथा पोएट्री जो दिया गया है वो है 9 गोल्ड मेडल्स बाय डेविड रथ। और उसके बाद केवल 4 हुई प्रोज इस एग्जाम में दिया गया है सिलेबस के तौर पे। 10 पोएट्री होता था, 10 शॉर्ट स्टोरी होता था स्टूडेंट्स, बट अभी आपको 4 पोएट्री और 4 प्रोज ही प्रिपेयर करना है। तो आप सोच सकते हैं आपका सिलेबस कितना घटा दिया गया है और आपको कितना कम प्रिपेयर करना है। पर ये प्रिपरेशन सही ढंग से होना चाहिए। क्वेश्चन इस बार डिफिकल्ट होने वाला है स्टूडेंट्स, क्योंकि सिलेबस बहुत ही कम है, तो प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरह से आपको करना है। शॉर्ट स्टोरी से पहला टॉपिक है द लिटिल मैच गर्ल, हैंस क्रिश्चियन एंजेलो एंडरसन का लिखा हुआ है। दूसरा भाग है द ब्लू बीड बाय नोरा ब्रुक।
थर्ड टॉपिक है माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज बाय जेसी वेंस और चौथा टॉपिक है ऑल समर इन ए डे बाय रे डॉगलस ब्रैडबरी। सो ये 4 पोएट्री, 4 शॉर्ट स्टोरीज और ये 3 एक्ट्स बेसिकली इस साल आईसीएसई 2022 इंग्लिश लिटरेचर का सिलेबस में लाया गया है। और जो भी टॉपिक था उस सभी टॉपिक को छांट दिया गया है इस कोविड सिचुएशन की चलते। आप देख सकते हैं आपका सिलेबस बहुत ही इजी हो चुका है। इसके बाद हम आएंगे इंटरनल असेसमेंट में। आईसीएसई इंग्लिश लैंग्वेज का इंटरनल असेसमेंट में 2 स्किल्स जो बहुत मायने रखते हैं वो है लिसनिंग स्किल्स और स्पीकिंग स्किल्स। तो स्कूल से आपको गाइडलाइंस दिए जाएगा, लिसनिंग स्किल्स और स्पीकिंग स्किल्स का अलग से आपको असाइनमेंट भी दिया जाएगा प्रैक्टिस के लिए। और फाइनली जो प्रिपेयर होगा लिसनिंग स्किल और स्पीकिंग स्किल्स का असाइनमेंट आपको वो सबमिट करना पड़ेगा स्कूल अथॉरिटी के ऑफिस में। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर एक एग्जामिनर को 2 बार पैसेज दिया जाएगा 300 वर्ड का, और आपको बहुत ही फास्ट ये रीड करना पड़ेगा। जो आपका लिसनिंग स्किल होगा वो लिसनिंग स्किल में आपको बहुत ही फास्ट सुनने को मिलेगा पैसेज। जो पढ़ेगा, जो टीचर ये पढ़ के सुनाएगा आपको, उसका स्पीड बहुत ही ज़्यादा होगा, 110 वर्ड पर मिनट वो पढ़ेंगे और आपको सुन के ये समझना पड़ेगा। तो आपका वोकैब नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए, इससे आपको समझने में बहुत आसानी होगा। उसके बाद आता है स्पीकिंग स्किल्स। स्पीकिंग स्किल्स में आपको कोई टॉपिक दिया जाएगा, उस टॉपिक के बारे में आपको कुछ आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका जो ओपिनियन है, वो तर्क आपको रखना पड़ेगा आपका स्पीकिंग स्किल्स टेस्ट करने के लिए। और एवोल्यूशन प्रोसेस जो आता है वो टीचर का भाग है। तो ये टीचर जो लोग हैं, टीचर लोगों के बारे में है, तो ये हिस्सा आप छोड़ सकते हैं। तो अभी तक हमने आईसीएसई इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर सब्जेक्ट का जो रिड्यूस सिलेबस है उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब बारी आते हैं ऐसे वो 5 ट्रिक जिससे आपको किसी भी एग्ज़ाम में आईसीएसई स्पेशली इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर सब्जेक्ट में बहुत आसानी से 100% मार्क्स मिलने वाला है। स्टूडेंट्स, पहला है जो क्वेश्चन दिया जाएगा उसको आपको सही ढंग से पढ़ना है और उसका जो टू द पॉइंट आंसर है सिर्फ वही पॉइंट लिखना है। आपकी तरफ से कोई भी एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं लिखना है उधर। दूसरा पॉइंट आता है क्वेश्चन को बारीकी से देखना और समझना के लिए, क्योंकि होता है ऐसा क्वेश्चन जो आईसीएसई द्वारा दिया जाता है, कुछ क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन की तरह मैच करता है। मतलब प्रिपेयर आप एक क्वेश्चन कर चुके हैं और क्वेश्चन आया है दूसरा, तो आपको आंसर लिखना है जो क्वेश्चन दिया गया है सिर्फ उस क्वेश्चन के बारे में ही सोच के आपको आंसर देना होता है। हो सकता है कोई क्वेश्चन आपका कॉमन नहीं आया है, पर उस क्वेश्चन को आप जो पढ़ के गए हैं उस पढ़ा हुआ नॉलेज को यूटिलाइज करके लिखना होता है। तीसरा भाग आता है स्टूडेंट्स कंप्रीहेंशन में आपका जो परेशानी आता है। स्टूडेंट्स, कंप्रीहेंशन भाग में जो परेशानी आप फेस करते हैं, कुछ शब्द का अर्थ आपको पता नहीं होगा शायद, लेकिन आपको वो उसको गेस करना सीखना पड़ेगा। बहुत प्रैक्टिस के बाद आपका जो नॉलेज आता है असम्पशन का, वो आपका बहुत मायने रखता है इस कंप्रीहेंशन पैसेज में। अब आते हैं इंग्लिश लिटरेचर से। इंग्लिश लिटरेचर में हम 2 ट्रिक बताने वाले हैं जिससे आपको 100% मार्क्स बहुत अच्छी तरह से मिल सकता है। स्टूडेंट, जब आप लिखिएगा इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर में, तब क्वेश्चन नंबर आपको सही तरह से मेंशन करना पड़ेगा, और क्वेश्चन नंबर मेंशन करने के साथ साथ किस एक्ट से और किस सेक्शन से आप क्वेश्चन लिख रहे हैं वो सही ढंग से मेंशन कीजिएगा। हम अलग से एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें पूरा आईसीएसई सैम्पल पेपर जो होता है, वो सैम्पल क्वेश्चन पेपर का आंसर स्क्रिप्ट हम लिख के एक वीडियो अलग से बनाए हुए हैं, तो उसको देखना मत भूलिए स्टूडेंट्स। उस आईसीएसई सैम्पल आंसर स्क्रिप्ट का जो पूरा कॉपी है उसमें हम आपको आंसर लिखा के भी दिखा चुके हैं, जिससे आप देखेंगे तो आपका
नॉलेज बढ़ेगा कैसे आईसीएसई इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर में आपको आंसर लिखना है। 2022 का एग्ज़ाम के लिए भी ये बहुत मायने रखता है। और आता है अब 5वां ट्रिक। 5वां ट्रिक यही है स्टूडेंट्स कि आप क्वेश्चन में आंसर लिखने के बाद सारे क्वेश्चन का एक रिवीजन कीजिएगा। रिवीजन एक बहुत अच्छा पार्ट है जिसपे आप अगर कोई आंसर लिखे हैं जो गलत हुआ है, रिवीजन करने से आपको क्या होगा, आपका जो गलत आंसर लिखा है वो करेक्शन का मौका मिलेगा। और जो वर्ड लिमिट आईसीएसई द्वारा सेट किया गया है उसको मत क्रॉस कीजिए। क्रॉस करने से आपका एग्जामिनर आपका पेपर पढ़ेगा ही नहीं, एक एवरेज मार्क दे देगा। तो ख्याल रखिए जो आंसर आप लिख रहे हैं वो सही ढंग से और टू द पॉइंट आंसर होना चाहिए। आपकी तरफ से कोई भी ज़्यादा बात लिख के आंसर को लंबा चौड़ा मत बनाइए। लंबा चौड़ा आंसर लिखने से ज़्यादा मार्क्स मिलेगा ऐसा कोई आइडिया आपके दिमाग में मत रखिए। आंसर सिर्फ टू द पॉइंट होना चाहिए बस। आईसीएसई देखता है स्टूडेंट्स टू द पॉइंट आंसर लिख सकता है कि नहीं लिख सकता है। अब आते हैं आईसीएसई 2022 में कौन कौन सा पोएम और कौन कौन सा प्रोज बहुत मायने रखता है। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पर केवल 4 पोएट्री और 4 प्रोज दिया गया है। तो इस 4 पोएट्री 4 प्रोज प्रिपेयर करने में कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। सभी सब्जेक्ट और सभी टॉपिक को आपको प्रिपेयर करना चाहिए। अगर आप बोले कौन सा टॉपिक सबसे महत्वपूर्ण है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एक्ट 5 है, ये एक्ट 5 और एक्ट 4, ये जो एक्ट है इस एक्ट से इस 2022 में क्वेश्चन पूछा जाएगा ही जाएगा। तो ये 2 एक्ट बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिएगा और एक्ट 3 भी एक रिवीजन करके रखिएगा। उसके बाद आता है पोइट्री सेक्शन। पोइट्री सेक्शन में जो सबसे महत्वपूर्ण पोएम है वो है द पैट्रियट और 9 गोल्ड मेडल्स। ये ऐसे 2 टॉपिक है इस साल जो आपका एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद आता है प्रोज सेक्शन। प्रोज सेक्शन में आप देख सकते हैं ये लिटिल मैच गर्ल, द ब्लू बीड और इससे थर्ड टॉपिक जो है ऑल समर इन ए डे। ये तीनों टॉपिक ही इस साल 2022 का एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स अब तक हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि आईसीएसई 2022 का रिड्यूस सिलेबस क्या होने वाला है और उसके साथ आईसीएसई 2022 का सजेशन भी हम आपको बता चुके हैं। और लास्ट वाला जो बताया वो है आईसीएसई 2022 में कैसे आंसर लिख के आपको फुल मार्क्स मिल सकता है। तो स्टूडेंट्स अब तक हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। आई होप यू हैव एंजॉयड थ्रू आउट द टाइम। हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स, गुड बाय एवरीबॉडी, गुड बाय।